नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और बहुत सारा अभिनंदन आपका आज के इस शुभ कार्यक्रम में, जिसका नाम है वीआईपी क्लब मेंबरशिप हॉट सीट। और ये जो आज की हमारी हॉट सीट है और ये जो कार्यक्रम खास आपके लिए आयोजित किया गया है, ये किया गया है एक बहुत ही खास मुख्य विचार पे। और वो विचार क्या है? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं जैसे ही सोचती हूँ, मेरे मन में कुछ पंक्तियां कुछ इस तरह से मेरे मन में कुछ पंक्तियां आती हैं जो मैं आपसे खास साझा करना चाहती हूँ। और वो ये है, नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, तुम विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तुम ही आधार हो। इस बेमानी से भरी दुनिया में केवल एकमात्र तुम ही प्यार हो। चलो उठो, इस दुनिया में अपना अस्तित्व संभालो। सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो, क्योंकि जब नारी में है शक्ति सारी, तो आखिर क्यों कहें सब उसको बेचारी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन कुछ खास पंक्तियों के साथ, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें भी महिलाओं का बहुत बहुत महत्व बताया गया है एवं उन्हें एक प्रकार से देवी के रूप में हमारे भारत में सराहा जाता है। यही नहीं बल्कि हिंदू शास्त्र और पुराणों में भी महिलाओं की अदम्य शक्ति का वर्णन किया गया है। एक महिला, एक बेटी, माँ, बहन, बहू कई रूपों में अपने कर्तव्यों को निभाती है और संस्कारी एवं सभ्य समाज का निर्माण करती है। वास्तव में नारी सूरज की सुनहरी वो किरण है और प्रेम का आगार है। हम सभी को महिलाओं का महत्व समझना चाहिए और उन्हें समान दृष्टि के साथ देखना चाहिए। और यही जो वास्तव में नारी जो सूरज की सुनहरी किरण है, उन्हीं को आज मैं आपके सामने वक्ता के रूप में पेश कर रही हूँ। ये जो 3 खूबसूरत महिलाएं हैं हमारे भारत की, और ये आपसे आज बहुत खास मुद्दे पे बात करने को बिल्कुल तैयार और तत्पर हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय आपको देना चाहूंगी। नमस्कार, आपकी सूत्रधार हूँ। आज मैं आपकी मेजबान ही नहीं बल्कि आज आपसे जो भी चर्चा करने जा रही हूँ वो एक दोस्त मात्र की तरह करने जा रही हूँ। मेरा नाम साक्षी मल्होत्रा है। मैं मास्टर प्रॉफी स्नातक हूँ इस कंपनी में और कंपनी की आधिकारिक अनुवादक यानी ऑफिशियल ट्रांसलेटर हूँ। साथ में कंपनी को बहुत समर्थन देती हूँ। मैराथन 260 जो कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया और भव्य कार्यक्रम, उसका बड़े सौभाग्य से मैं हिंदी अनुवादक हूँ और साथ में बैक ऑफिस के लिए आधिकारिक हिंदी सलाहकार हूँ। इसके साथ साथ ये तो वो मेरा परिचय है जो कंपनी से आधारित है, लेकिन कंपनी के अलावा जो मेरा व्यक्तित्व है वो एक अलग व्यक्तित्व भी है। और क्योंकि हम महिलाएं जो हैं हमेशा कोशिश करती हैं कि सभी क्षेत्रों में अपने आप को किसी ना किसी तरह से माहिर बनाने की कोशिश करें, तो उसी का अनुकरण करते हुए मैंने थोड़ी कोशिश की और उसकी वजह से मैं आज पिछले 6 साल से कथक नर्तक हूँ। और हमारी जो भारतीय संस्कृति का ये जो क्लासिकल इंडियन डांस है मुझे बहुत पसंद है, उसे आगे बढ़ा रही हूँ। इसके साथ साथ परमात्मा की कृपा से होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। और ये जो कंपनी है इसके अंदर अभी तक का मेरा अनुभव बहुत बढ़िया गुजरा है। खास करके मेरे कुछ बहुत अनमोल सपने, सभी के जो सपने होते हैं उनके लिए बहुत चहीते होते हैं। आखिर सपने ही वो चीज होती है जो सबको आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। तो ये कंपनी में आकर जुड़कर मेरा जो अनुभव रहा, मैं सिर्फ एक शब्द, एक लाइन में आपको एक पंक्ति में उसको बयान करना चाहूंगी। जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं वो मास्टर ऑफ ड्रीम रियलाइजेशन हैं और उन्हीं कि इस कंपनी में जुड़कर मुझे लगता है कि मेरे वो जो सपने हैं जो मैंने कभी देखे थे, जो मेरे लिए अनमोल हैं, जरूर पूरे होंगे। और वो क्यों होंगे? क्योंकि आखिरकार हमारी कंपनी जो है वो बड़े ही विस्फोट के साथ और एक धमाके के साथ लोगों की सहायता करने के लिए एकदम तत्पर रहती है।
जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल पहले ही क्रू भी लॉन्च हुआ था। अब ये एक अगला धमाका बहुत जल्दी होने वाला है। खैर, इतनी सारी बातों में मुझे ये भी याद आया, क्योंकि मैं अपने पिक्चर में देख पा रही हूँ, एक छोटी मोटी मैं छोटा मोटा सा कलाकार भी हूँ। ये जो चित्र है ये मैंने ही बनाया है। तो हमारी कंपनी में क्योंकि प्रचार जो है वो अच्छे तरीके से किया जाता है, मैंने सोचा आपको लगा हाथ ये भी बता दूं कि छोटी मोटी पेंटिंग मैं भी बना लेती हूँ। इसी के साथ अब ये तो छोटा सा मेरा परिचय था। अब आगे मैं बात करना चाहती हूँ इन महिलाओं के बारे में, और ये भी आपको अपना बहुप्रतिभाशाली जो इनका परिचय है वो ये देंगी। और शुरुआत करते हैं परिचय की सबसे पहले वक्ता के साथ। केकती मैडम, आप कृपया अपना परिचय दीजिए। बिल्कुल मैम, थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा नाम केकती मनहर है, और कुछ लोग मुझे खुशी नाम से भी जानते हैं। फेसबुक में काफी सारे लोग मुझे जुड़े हुए हैं जो मेरे निक नाम खुशी नाम से भी जानते हैं मुझे। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, रायपुर की रहने वाली हूँ। और इस कंपनी की सफर की बात करूं तो मैं अगस्त 2019 से कंपनी में मैं हूँ, और एट प्रेजेंट अभी मेरा जो रैंक है मैनेजर कंपनी में, जो की बात करूं मैं मैनेजर हूँ। और एक्सपीरियंस इसमें जो एजुकेशन मिलता है, मतलब अथाह एजुकेशन है। यहाँ पर जो पोर्टफोलियो जो बनाने के लिए सिखाया जाता है, यहाँ पर इसके एजुकेशन के बारे में बाद में बात सबसे परिचय देना चाहूंगी। और मेरी कंपनी में तो मैं मैनेजर हूँ कंपनी में। और मेरी व्यक्तिगत पहचान की बात करूँ तो मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। पिछले सालों से मुझे रियल एस्टेट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव रहा है। इसके अलावा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसे इंडियन मार्केट में मैं इन्वेस्ट। थैंक यू। क्या बात है जी, क्या बात है कीर्ति जी। आपके बारे में सुनकर तो मतलब ऐसा लगता है कि महिलाएं हो तो आपके जैसी हो और हर क्षेत्र में निपुण हो। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक आपका कंपनी में अनुभव कैसा रहा? ये कंपनी आपके लिए कैसी सिद्ध हो रही है? मैम, जैसे मैंने बताया कि मेरे को 3 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। एज अ बिजनेस काउंसलर भी रह चुकी हूँ, रियल एस्टेट फील्ड में काम कर चुकी हूँ। लेकिन इस कंपनी में मुझे जब इसके बारे में पता चला, जैसे क्रिप्टो यूनिट है, क्रिप्टो करेंसी है, टीएनसी है, कंपनी के बारे में, न्यू के बारे में जब मुझे पता चला, और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज कि यहाँ पर एजुकेशन जो पैकेज है, यहाँ पर हमको एजुकेशन मिलता है। बाकी सब सेक्टर में हमने पैसा बनाया, मैंने भी पैसा बनाया, और पैसे के हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पर पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए, यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। और यहाँ तक ये नहीं है कि पोर्टफोलियो इसी कंपनी में न्यू में बनाई, यहाँ से हम एजुकेशन प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ से मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैम। क्या बात है जी, धन्यवाद आपका। आप आए, हमारे साथ जुड़े हैं और आप हमारे साथ इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। और इसी के साथ अब मैं बात करना चाहूंगी चित्रा जी से। चित्रा जी, ये हमारी दूसरी भारतीय खूबसूरत महिला हैं जो आज आपके साथ जुड़ी हैं और बात करेंगी। लेकिन उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप तो भारत की स्वयं से परिचित कराएं। जी बिल्कुल मैम। वेलकम, नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल। मैं चित्रा देवांगन सभी दर्शकों का, होस्ट का धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। सबसे पहले मैं कंपनी और आप सभी का कि आपने नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की भावना को सशक्त करते हुए हम नारियों को इस मंच पर अपने इस खास कार्यक्रम पर हमें आमंत्रित किया। कहा भी गया है, जैसे कि आपने अपनी कविता में कहा, जहाँ नारियों का वास होता है वहां देवी देवता निवास करते हैं। ये हमारे भारत देश की परंपरा भी है। तो बस अपना छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। चित्रा देवांगन, रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ मैं। वर्तमान में मैं एक प्राइवेट स्कूल में सीनियर टीचर प्लस कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। और अगर इस कंपनी की बात करूं मैं, तो पिछले 2 सालों से मैं इस कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड मिस्टर शैलेंद्र देवांगन, वो भी इस कंपनी के समर्पित कार्यकर्ता है, समर्पित वर्कर है। उनके मार्गदर्शन में मैंने कई सेमिनार्स अटेंड किए, एजुकेशन लिया, और उन एजुकेशन को प्राप्त करते हुए आज मैं इस कंपनी के मैनेजर रैंक पर कार्य कर रही हूँ। वैसे मैं इसको पार्ट टाइम ही करती हूँ,
मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस फैमिली बिजनेस इसको कर रहे हैं। तो बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ इस कंपनी के साथ, और आज आपने मुझे कर दिया मैम, सो मच। आपका बहुत बहुत सुस्वागतम। आप आए, आपने हमारे साथ जुड़े और इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप कुछ बात करने जा रहे हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत और योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, आपका परिचय सुनने के बाद में, कि आप एक अध्यापक की भूमिका निभा रही हैं। तो जिस तरह माँ बिना पूरा परिवार अधूरा है ना, उसी प्रकार गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। और शिक्षक है ज्ञान का सार, और वही है हर बच्चे के जीवन का आधार। तो आप तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं हमारे देश में एक अध्यापक बनकर। आपके बिना तो किसी भी बच्चे का कोई ज्ञान का आधार ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई। हम लोग बहुत ही, हमारा सौभाग्य है हम आपसे जुड़े। और अब हम मंच पे बुलाना चाहते हैं हमारी बहुत ही शर्मीली सी और बहुत ही खूबसूरत युवा लीडर, जिनका नाम है केकती जी। केकती जी नहीं, सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, कृपया आप अपना परिचय दीजिए सभी लोगों को और अपने आप से अवगत कराएं। सबसे पहले मेरे तरफ से सभी को नमस्ते। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम सुमित्रा मगी है। मैं बलरामपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं पिछले 1 ईयर से इस कंपनी पे काम कर रही हूँ और साथ में स्टडी भी कर रही हूँ। और जो भी इसमें एजुकेशन दिए जाते हैं उसको मैं सुनती हूँ और समझती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, आपके जैसे अगर युवा होंगे जो मतलब सिर्फ अपनी शिक्षा इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं के हाथ में हमारा देश है सारा। तो आपके जैसे अगर युवा होंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग सब सुरक्षित हैं और कल को जो भविष्य है वो बहुत किया। और अब हम अपने मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। जो हमारा ये विषय है बहुत बोलबाला हो रहा है, बड़े वेबिनार्स चल रहे हैं, कई हॉट सीट आयोजित हो चुकी हैं अभी तक VIP क्लब के बारे में। तो जिस तरीके से इसका प्रचार हो रहा है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस क्लब के बारे में आपके मस्तिष्क के मन में सबसे पहला विचार क्या आया। तो शुरू करते हैं इस सवाल के साथ। हम केकती जी के बारे में सुना, तब आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आया? बिल्कुल मैम, मैं इसके बारे में बिल्कुल बताना चाहूंगी। जब VIP क्लब के बारे में जब मैं सुनी थी तो मेरे मन में, मैं सच कहूँ तो, एक विचार आया था। जैसे कि मैंने अपना परिचय देते हुए कहा था, अगस्त 2019 से मैं इस CRF क्लब में हूँ, न्यू में हूँ कंपनी में। और जैसे मेरे को मिला तो मेरे को लगा कि मेरे को शायद थोड़ा सा लेट मिला, क्योंकि मेरे आसपास के माहौल से, लीडर लोगों से सुनती थी यहाँ पर लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं, है ना, और ये CRF क्लब है, यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है। तो सबके बारे में सुनी तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मेरे को पहले क्यों नहीं मिला। लेकिन अभी कुछ सप्ताह पहले जब भी मिला, वो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया, तो जब भी मिला तो मैंने, जब भी मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला तो मैंने इसमें वर्क किया। और एज अ लीडर मैंने, जैसे आपको बताया था कि 3 सालों से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो 1 महीने में ही मैंने काम करके इसमें मैनेजर रैंक क्वालिफाई कर लिया था। और रही बात VIP क्लब के बारे में, जब मेरे मन में ख्याल आया था तो ये आया था कि जैसे मुझे लेट से मिला था CRF क्लब, तो उसमें तो अच्छा खासा काम कर ली थी। लेकिन इसके बारे में जब मुझे इसमें स्टार्टिंग से पता चला, लीडरों से मैंने सुना, इसके बारे में रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल मेरे लिए है। इसको मैंने एक नया अवसर के रूप में देखा। मुझे लगा कि इसको तो बिल्कुल अब हाथ से नहीं छोड़ूंगी, इसको तो जाने नहीं दूंगी, ये मेरे लिए ही है और ये लोगों की भलाई करने के लिए ला रही है। इसमें जो कुछ लोग हैं जो एक जगह सीमित नहीं रहना चाहते हैं, दूसरे लेवल में जाना चाहते हैं कंपनी के, और कंपनी के साथ ईमानदारी के साथ में काम करना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी जो VIP क्लब में एक्स्ट्रा कुछ लेकर आई है मैम। थैंक यू। क्या बात है जी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि अगर कोई अवसर आता है और वो अगर आपको किसी प्रकार से लाभ पहुंचाता है, तो एक बात होती है कि आप उस अवसर को पहचाने और पहचान कर पूरी कोशिश करें कि उस अवसर का हमें लाभ मिल जाए।
वो अवसर जो है वो हाथ से जाने ना पाए। तो ऐसी आपकी सोच है और यही सफल व्यक्तित्व की पहचान है। तो इसी यही कारण है कि आप आज की तिथि में इतना सफल हैं। बहुत अच्छा लगा आपका मेरे को जवाब। और यही सवाल अब मैं चित्रा जी से करना चाहूंगी। तो चित्रा जी, कृपया करके आप बताएं कि जब आपने वीआईपी क्लब के बारे में सुना तो सबसे पहला विचार आपको क्या आया मन में? जी बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि जैसे कि सबसे पहले ये शब्द ये सुना मैंने वीआईपी क्लब, तो सबसे पहले तो मन में यही आया कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्पैम तो नहीं है, या कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, क्योंकि ऐसे अभी कंपनी ने 1 साल पहले ही CRU लॉन्च किया और अब ये वीआईपी क्लब ला रही है। तो क्या है, कंपनी कुछ घाटे में तो नहीं चल रही है, उसका कुछ फ्रॉडपन तो नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से कंसल्टेंट किया, अपने सीनियर से मार्गदर्शन किया, उन्होंने मुझे जो जानकारी दी, समझाया, बताया, तो मेरा डाउट क्लियर हुआ और मुझे ये समझ आया कि ये ऐसे लोगों के लिए है, जैसे कि इसका नाम है VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्लब। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले, लीग से हटकर काम करने वाले, ये ऐसे लोगों को एक मंच देता है ये क्लब कि आइए और अपनी असीमित शक्तियां दिखाइए, अपने लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कीजिए। तो वीआईपी क्लब से मुझे यही समझ आया मैम कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो आगे जाकर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, और अपने साथ अपने नीचे लोगों को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। मेरे को आपके जो उत्तर है उसमें 2 बातें बहुत अच्छी लगी। पहली बात तो ये कि आपका सोचने का और चीजों को ग्रहण करने का जो तरीका है वो कितना बढ़िया है। एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से अगर देखें कि उन्होंने जब बात आई, कान में पड़ी, तो उन्होंने उसको संधि विच्छेद करके शब्द को समझा कि वीआईपी क्लब है तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्लब है, और आपने सिर्फ उसको ग्रहण नहीं किया, समझा, बल्कि आपके मन में कोई संशय आया कि हाँ ये कोई स्कैम हो सकता है या पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि कई लोग अपनी जैसे मूवीज के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जन समुदाय उनकी ओर आकर्षित हो जाए। ये उनका व्यवसाय बनाने का एक महज एक तरीका होता है। पर आप वहीं तक रुक नहीं गए। नकारात्मकता का अगर कोई दृष्टिकोण दिमाग में आया तो आप सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं हुए, बल्कि उसके आगे गए और आपने अपनी जांच पड़ताल की। ये भी सफल नारियों की एक गुण है, बहुत बहुमूल्य गुण है कि आप जांच पड़ताल करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपना पूरा गृह कार्य करके फिर सोचते हैं कि इसमें निवेश करना है या नहीं, या आगे बढ़ना है या नहीं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका जवाब। और यही सवाल अब मैं हमारी प्यारी सी शर्मीली सी युवा लीडर के साथ करना चाहती हूँ। सुमित्रा जी, कृपया करके आप बताएं कि जब आपने सुना वीआईपी क्लब के बारे में तब आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आया? जी मैम, जब मैं पहली बार सुनी वीआईपी क्लब के बारे में तो मुझे लगा कि ये जरूर कोई अच्छा है। वीआईपी मतलब अच्छे लोगों के लिए है, जैसे कोई ज्यादा अच्छे पोस्ट पे हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है या मूवी स्टार हैं, बड़े बड़े लोग के लिए होगा वीआईपी का मतलब, यही समझ रही थी। फिर मैंने खोजबीन करना शुरू की, जैसे यूट्यूब से कि सर लोग बनाते हैं वीडियो, उसमें देखी, मेरे भैया ध्रुव सर से पूछी तो फिर पता चला कि नहीं, इसमें ये उसके लिए है जो इसमें काम अच्छे से करेंगे, जो लीडर लेवल पे काम करना चाहेंगे, जो आगे कुछ दिखाना चाहेंगे करके, वो सभी के लिए है। बहुत बढ़िया, तो अपना हुनर सबके सामने रखेंगे। जी थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। खास बात मुझे ये लगी कि आपने जो जांच पड़ताल करी, आपने अपनी ओर से, जैसे आपके भैया इतने बेहतरीन लीडर हैं, उनको सभी दुनिया में सभी जानते हैं, ध्रुव जी, और आपने उनके साथ बात करी, वीडियोस देखी, आपने वेबिनार्स देखे, और इसी तरीके से जो सीट वगैरह है, इन्हीं में जो मेन लीडर्स हैं वही मुख्य जानकारी आपको देते हैं, जो कंपनी के साथ डट के काम कर रहे हैं, और उन्हीं को मेजरली आपको सुनना और समझना चाहिए ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को आप सभी का ये जवाब। तो मेरे मन में एक और दुविधा थी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, वो ये कि मैं ये सोच रही थी कि जब इतने धमाके के साथ अभी हाल ही में 1 साल के करीब लगभग हुआ है हमारे क्रू को लॉन्च हुए, और वो इतना धमाके के साथ हमने वृद्धि की है, उसके अंदर इतना विकास हुआ है और इतनी भयंकर उसकी इतनी जबरदस्त प्रमोशन थी, प्रचार किया कंपनी ने, तो जब अभी हाल ही में वो खुला
तो ये जो वीआईपी क्लब अब खुलने वाला है, दोनों में क्या है, दोनों में अंतर क्या है? मैं इसको ठीक ठाक समझ नहीं पा रही थी, तो कृपया आप लोग मेरी उसमें सहायता करें। तो चलिए ये सवाल का उत्तर सबसे पहले कीर्ति जी से पूछते। कीर्ति, आप बताइए कि वीआईपी क्लब और सीआरयू क्लब के बीच में क्या भिन्नता है? बिल्कुल मैम, वैसे तो दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है मैम, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी। जो सीआरयू क्लब जो है अपने आप में बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट है, क्योंकि सीआरयू जो क्लब है, जैसे कि मैंने बताया कि हमने मार्च में 1 साल सीआरयू का सालगिरह भी हमने मना लिए हैं, इसका एनिवर्सरी बना लिए हैं जी। तो सीआरयू क्लब जो है एक अपने आप में पोर्टफोलियो बनाने का काम करती है, पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम करती है। और सीआरयू क्लब जब ओपन हुआ था 1 साल पहले जब आया था, तो एक ऐसा मौका था मैम जिसमें एक आम आदमी से लेके एक खास आदमी तक सभी के लिए ये ओपन था, इसमें हर कोई एंटर कर सकता। अच्छा, हाँ जी जी, इसमें एक आम आदमी से लेके खास आदमी सभी लोग इसमें अपना पोर्टफोलियो बना सकते थे, लेकिन वीआईपी क्लब में ऐसा नहीं है मैम, बिल्कुल ये बिल्कुल वीआईपी क्लब में जो आम लोग होते हैं, जो भीड़ में से लीडर छांटने का काम करती है, वीआईपी क्लब जो काम करती है, जो एक जगह सीमित नहीं रहना चाहते हैं, जो दुनिया में अपना एक नया नाम बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, कंपनी के साथ हर पल बनी का साथ देना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ में कंपनी के साथ में काम करना चाहते हैं, दुनिया में अपना एक नया पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए है वीआईपी क्लब। और ये बिल्कुल डिफरेंट है मैम, दोनों में बिल्कुल कोई जी बिल्कुल दोनों में अंतर है मैम। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपकी बातों से मुझे ऐसा आभास हुआ ये जो पोर्टफोलियो है, ये क्या कंपनी के पोर्टफोलियो से आधारित है या क्या है? मतलब आप किस बारे में थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिए हमारे दर्शकों के लिए। नो 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 मैम, बिल्कुल नहीं। दो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम कंपनी में तो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो ईआईपी पैकेज होता है, हमारा जो न्यू कंपनी में ईआईपी पैकेज है, इस ईआईपी पैकेज को लेकर हम यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करते हैं मैम। एजुकेशन के साथ में हम यहाँ पर पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, और इस एजुकेशन के माध्यम से हम डिफरेंट सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, और रियल एस्टेट है, ऐसे बहुत सारे हैं, म्यूचुअल फंड है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से उसका हमें एजुकेशन प्राप्त होता है। थैंक यू मैम। अच्छा, क्या बात है जी, बहुत आपने बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत अच्छे से आपने अंतर बताया। चित्रा जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में कि वीआईपी क्लब और क्रू के बीच में क्या भेद है? आप थोड़ा इसके बारे में रोशनी डालें। जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि सीआरयू फुल फॉर्म इसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी यूनिट क्लब, तो ये साल भर पहले जब कंपनी ने इसे लॉन्च किया और उसके 1 साल बाद ये वीआईपी क्लब लॉन्च किया, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा जो कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। तो इसी को मैं थोड़ा सा अपने समझ के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूंगी कि सीआरयू क्लब एक ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाने का मौका था। पोर्टफोलियो को कीर्ति मैम ने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया, समझाया उसको कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो सीआरयू एक स्टेज था जो हमको डिफरेंट पोर्टफोलियो बनाने का हमको उसने मौका दिया, और इसमें आम लोगों से लेकर खास लोगों तक के लिए समान रूप से बराबर मौका था ये। लेकिन वीआईपी क्लब थोड़ा सा भिन्न उससे इस तरह से है, मैं उसको एक एग्जांपल से समझाऊंगी आपको कि जिस तरह से जोमेटो को मैं एग्जांपल लेती हूँ। जोमेटो में जैसे ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी होती है, और कभी कभी जोमेटो है वो अपने उस सर्विस में कुछ फ्री आपको एड ऑन करके देता है कुछ और, ताकि उसके जो ग्राहक है वो और ज्यादा मजबूत रूप से उनके साथ टिक सके, उनके संबंध उनके साथ अच्छे से बन सके। तो सेम हम इसको समझ सकते हैं कि वीआईपी क्लब भी उसी तरह का एक क्लब है। ये आपको सीआरयू से कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन करके आपको देता है, ताकि आप और अच्छे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को निखार सके, अच्छे से आगे आके आप अपना योग्यता दिखा सके कि आपने कितनी काबिलियत है। तो ये सीआरयू से डिफरेंस तो है ही है मैम, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं, तो डिफरेंट है ये।
बहुत अच्छी बात आपने बताई। खास करके कितना आपने मेरे लिए तो बहुत सरल कर दिया, जो आपने डोमिनोज का उदाहरण लिया कि हमारे वो जो स्वाद को एकदम से लजीज और बना देता है, और वो जो साइड ऑन्स होते हैं मेन्यू के अंदर, वो वही आम डिश के साथ मिलकर कितना ज्यादा एक डेलिकेसी बना देता है आपके लिए। तो वही वाली बात है कि आपको इस क्लब के अंदर एक एड ऑन मिलेगा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से आपने अंतर बताया। बहुत धन्यवाद आपके उत्तर का। और सुमित्रा जी, कृपया आप बताएं, आपके दृष्टिकोण से वीआईपी क्लब और सीआरयू क्लब के बीच में क्या भिन्नता है? यस मैम, जैसे सीआरयू क्लब था उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ हमको पोर्टफोलियो के बारे में बताया जा रहा था, और जो स्कूल कॉलेज और कहीं भी नहीं बताया जाता है वो सब सिखाया जा रहा था। और वीआईपी क्लब में भी सिखाया जाएगा, उसके लिए उसमें भी सिखाया जाएगा, पर उसमें जो एंट्री होंगे उन लोग को मतलब डिस्काउंट दिया जाएगा जी। अरे अच्छा, मेरे को आपकी बात थोड़ी समझ आई। आपने जो बात कही, हमें हर से यहाँ पे और फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो प्राप्त होगी। और यहाँ खास बात ये है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त होने वाली है वो अनन्य है। एक्सक्लूसिव वीआईपी ट्रेनिंग मिलेगा, यानी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी जानकारी जो है वो पाने को मिलेगी। और ये एक तरह से जो हमारा पारंपरिक शिक्षा का जो तरीका है, चित्रा जी आप तो बेहतर तरीके से जानती होंगी कि हमारा जो स्कूल है उसके अंदर जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसका जो एजुकेशन है या जो शिक्षा है वो ज्यादातर आम रोजमर्रा के जीवन में उसका उपयोग उतना नहीं हो पाता। लेकिन जो वित्तीय साक्षरता और जो ज्ञान हमारी कंपनी देती है सुमित्रा जी जैसे छात्रों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है एक व्यक्तित्व के निखार के लिए, जिसका वो लागू कर सकता है वो सभी गुण, ताकि वो सफल हो सके, समृद्ध हो सके, और जो भेड़ चाल चल रही है दुनिया के अंदर उसको तोड़ सके। ये जो पारंपरिक चलन चलता जा रहा है कि सिर्फ पढ़ो और डिग्रियां हासिल करो शो ऑफ के लिए, उससे घर की रोटी या जीविका नहीं आती। जीविका चलती है ज्ञान से। वो ज्ञान जो सिर्फ सिद्धांतिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक है, और जिस का दायरा मिल रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ आप सब कृपया करें और मुझे ये बताएं कि ये जो वीआईपी क्लब है इसके लाभ क्या होंगे, क्योंकि कंपनी ने लॉन्च किया है और कंपनी अधिकतर जो भी प्रचार करती है वो लोगों की सहायता करने में, ये कंपनी का विजन एंड मिशन है, लोगों को एकजुट करके लोगों के साथ टीम में काम करना और लोगों की सहायता करना, ये वन ऑफ द विजन एंड मिशन है कंपनी का। तो मेरे हिसाब से कि वीआईपी क्लब लॉन्च करने में कोई लाभ जरूर होगा। तो सबसे पहले कीर्ति जी आप जरा बताएं, इसके ऊपर दृष्टिकोण डालें, अपना रोशनी डालें कि इसमें हमें क्या लाभ मिलेगा। बिल्कुल मैम, इसके बहुत सारे लाभ हैं। वैसे कुछ लाभ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी। जैसे वीआईपी क्लब के जो मेंबर होंगे, उनके जो सदस्य होंगे, उनको एडिशनल रॉयल्टी बोनस दिया जाएगा। मैम आप सही सुन रहे हैं आप लोग, एडिशनल रॉयल्टी बोनस दिया जाएगा, जो इस सदस्य के मेंबर होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। क्या बात है। यस मैम। और अभी क्रू के अंदर तो मिल ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा मैम, उसमें एडिशनल बोनस मिलेगा उसमें। और सबसे दूसरा, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, ये तो आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसमें सबसे जो सेकंड इसमें जो बेनिफिट है मैम, इसका ये बेनिफिट है, जैसे मैं शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जैसे कोई भी कंपनी में तो शेयर से पहले अपनी क्या लाती है, अपना आईपीओ लाती है, और आईपीओ पहले क्या लाती है, कंपनी में जो
जो पहले आएंगे वो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक तरह कहना चाहिए, इसमें जो पहले आएंगे वो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसमें जो इस ग्रुप इस वीआईपी क्लब के जो सदस्य होंगे मैम, उनको समरी मीटिंग में भाग लेने का सबसे पहला मौका मिलेगा। सबसे पहला मौका मिलेगा इसमें समरी मीटिंग में भाग लेने का। और इसमें और भी बहुत सारे मीटिंग है, जैसे कंपनी के और बहुत सारे, बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे कंपनी के और बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट आते हैं। तो कोई भी कंपनी जैसे अपना प्रोजेक्ट लाएगी तो उसमें सबसे पहला मौका मिलेगा, जो वीआईपी क्लब के जो सदस्य होंगे उनको सबसे पहले उसमें मौका मिलेगा मैम उसमें भाग लेने का। अच्छा, बहुत जी बढ़िया। हाँ ये मैम, तो बहुत ही अविश्वसनीय है ये सारे लाभ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और इसी के साथ मैं चित्रा जी आपसे जानना चाहूंगी। हाँ जी जी, नहीं आप बताइए, और बताइए। इसमें मैं कुछ बताना चाह रही थी। जैसे सबसे पहले हम वीआईपी क्लब में जैसे एंटर होते हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लोग होंगे, वही लोग इसमें एंटर कर पाएंगे। और उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो सदस्य इसमें जो एंटर रहेंगे, जो वीआईपी क्लब के सदस्य रहेंगे। तो जैसे कोई भी न्यूज आता है, तो जैसे एक न्यूज चैनल है आज तक, तो कोई भी न्यूज आने वाला रहता है तो सबसे पहले उनको पता चल जाता है कि क्या आने वाला है न्यूज में। तो वैसे ही वीआईपी क्लब के सदस्य के जो लोग रहेंगे, उनके कंपनी में कुछ भी होने वाला रहेगा तो सबसे पहले वीआईपी क्लब के सदस्य लोगों को पहले पता चल जाएगा कि कंपनी में क्या कुछ धमाका आने वाला है, क्या कुछ नया आने वाला है। ये सब पहले उनको पता चल जाएगा मैम। थैंक यू जी। जब कंपनी, मेरा मानना है कि जब कंपनी इतनी ज्यादा अनमोल हो, इतना ज्यादा लाभ देने वाली हो, और लगातार हमारी कंपनी में आए दिन कोई ना कोई प्रमोशन चलता रहता है। जैसे अभी +50% का प्रमोशन चल रहा था, और जो कि 15 तारीख आज खत्म होने का है, और फिर कंपनी कुछ ना कुछ और नया प्रमोशन लाएगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में लाभ मिले। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे पहले जिसको सुनने को पड़ जाए वो प्रमोशन, वो उसका सबसे पहले लाभ उठा सकता है। तो ये वीआईपी क्लब का जो आपने लाभ बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे श्रोतागणों के लिए। हाँ, तो बहुत अच्छे से बताया। तो मेरा ख्याल है कि कीर्ति जी ने अपना सभी लाभ बता दिए। तो चित्रा जी, कृपया करके आप बताएं, आपके हिसाब से वीआईपी क्लब के क्या लाभ हैं? या कुछ मैम म्यूट है, चित्रा में म्यूट है उनको। हाँ जी, म्यूट है चित्रा जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया से अनम्यूट। हाँ जी, अब बताइए। ओके मैम। हाँ, मैं ये कीर्ति मैम ने जैसे पहले ही बता दिया है कि इसके बहुत सारे इसके वीआईपी क्लब के बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं। हाँ, लॉयल्टी, एडिशनल लॉयल्टी बोनस, एडिशनल ट्रॉफी बोनस, और जितने भी कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी जानकारी वीआईपी क्लब के लोगों को ही सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि इसमें एंट्री के लिए भी एक लेवल रखा जाएगा, जैसे कि कंसल्टेंट या मैनेजर रैंक प्राप्त किए हुए लोगों को ही इसमें वीआईपी क्लब में एंट्री मिलेगी। और इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरह से एक प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है और प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके किसी नियम कानून कायदे को लागू करता है, सेम उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि वीआईपी क्लब के जितने भी मेंबर होंगे, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कंपनी पहले उनसे डिस्कशन करेगी, उनके विचार जानेगी, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है आपको। और एक स्पेशल डिस्काउंट भी इसमें दिया जाएगा, जो वीआईपी क्लब के मेंबर होंगे, जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनके स्पेशल डिस्काउंट वीआईपी क्लब के लोगों को ही दिया जाएगा। तो अपने आप में वीआईपी होने का एहसास तो लोगों को वैसे ही हो जाएगा मैम। इसलिए ये वीआईपी क्लब के बहुत फायदे हैं, इसमें से 2-4 मैंने बताया, और बहुत आगे आप जानेंगे जब ये लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू मैम। अब तो आप लोगों ने इतने फायदे बता दिए हैं, चित्रा जी और कीर्ति जी, आप लोगों ने इतने फायदे बता दिए हैं कि मेरे में तो बहुत ही उत्सुकता हो रही है और एक बेताबी हो रही है कि ये लॉकडाउन का भारी समय और इसमें
सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो घर बैठे इसका फायदा उठाएं और जिनकी जीविका जो है रोजमर्रा के जीवन में जो जीविका वो चला रहे हैं वो सुविधा से चला सकें। तो मेरे को तो आप लोगों की बातें सुन के बहुत ही उत्सुकता महसूस हो रही है और इसी उत्सुकता को थोड़ा और बढ़ाते हैं सुमित्रा जी से पूछ के कि सुमित्रा जी आपके अनुसार ये जो वीआईपी क्लब है इसका क्या लाभ है? जी मैम जरूर, जैसे कीर्ति जी ने और चित्रा मैम ने बताया तो उसके साथ मैं एक और जोड़ना चाहूंगी। जैसे इस कंपनी में इस वीआईपी क्लब के मेंबर जो भी रहेंगे, तो जैसे कंपनी जो भी लॉन्च करती है, जैसे नया प्रोडक्ट जब भी लॉन्च करती है तो सबसे पहले इसमें जो शामिल रहेंगे उनको पता चलेगा, उसके बाद बाकी का पता चलेगा। जी, ये जो आपने बात बोली है और मेरे को ध्यान है आपने एक और भी बात बोली थी थोड़ा समय पहले कि इसमें हमें डिस्काउंट मिलेगा, जो फाइनेंशियल जो एजुकेशन मिल रहा है या जो ट्रेनिंग है, क्योंकि खास करके आप जैसे जो छात्र हैं हमारे देश के और जो कि शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और जिनके लिए मैं समझती हूँ कि वित्तीय साक्षरता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिरकार उसी के बलबूते पे अपनी जीविका हम एकदम अच्छे से निभा सकते हैं। मजबूत हमारे को अगर ज्ञान होगा तो वो एक मजबूत स्तंभ की तरह है हमारे लिए, जिसके ऊपर हमारी नींव जो हमारी बिल्डिंग है वो उसका जो ढांचा है वो बहुत बढ़िया खड़ा होगा। तो ऐसे में छात्रों को डिस्काउंट मिल जाए, इससे तो बेहतर कोई दूसरी बात ही नहीं है। और ये क्या लाभ बताया है आपने सुमित्रा जी, मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ आप सभी के जवाबों का, कि मतलब आपने इतने सारे, जैसे कहते हैं ना कि फ्री फ्री फ्री, सेल 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 और छूट 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 के जो हम बैनर सुनते हैं वो अपने आप में जो रोमांच हृदय में पैदा करते हैं, बिल्कुल वैसा रोमांच मैं आभास कर पा रही हूँ अपने भीतर आप लोगों के लाभ बताने से। और ये सब लाभ सुनने के बाद मैं आप सबसे बस यही कहूंगी कि अभी भी जो लोग दुविधा में है या किंग कर्तव्य विमूढ़ की जो स्थिति है कि क्या करें इसको लेके, क्या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, वो मैं ये कहूंगी कि आप लोगों को एक जैसे कहावत है ना, अधूरा ज्ञान करे परेशान। तो क्योंकि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है इस क्लब के बारे में कि ये क्या क्या और दे सकता है, तो मेरी ये सलाह है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आप सबके लिए कि कृपया करके आप खुद अपनी जांच पड़ताल करें, अपनी छानबीन करें। हमारी कंपनी कितने सारे वेबिनार्स, कितने सारे हॉट सीट, कितनी सारी लेटेस्ट न्यूज, प्रचार, पदोन्नतियां क्या क्या नहीं निकालती आपके लिए, और इजी एक्सेस है आपको सारी जानकारी का। आप कृपया खुद से जांच पड़ताल करें, इस क्लब के बारे में और जानें, ताकि आपको इसके बारे में ज्यादा विश्वास उत्पन्न हो सके, जैसे मेरे को इन 3 वक्ताओं के माध्यम से हुआ आज। और हमारी कंपनी जो भी लोग पंजीकृत करते हैं इस कंपनी के अंदर, उन्हें कुछ तो फ्री बोनस के रूप में यूनिट्स भी प्राप्त होते हैं और एकदम से ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आप आधे निवेशक तो समझे यूं ही बन गए उस पाठ्यक्रम को हासिल करके, जो कि आपको पंजीकृत होने के बाद निःशुल्क प्राप्त होता है। एक निजी निवेशक के 8 नियम, वो अपने आप में आपको आधा निवेशक बना देता है और उसके सभी ज्ञान में आपको एकदम बुलंद कर देता है। इसके साथ साथ जैसे कि अभी कीर्ति जी ने हमें बताया था पोर्टफोलियो के बारे में, क्या आप वीआईपी क्लब के अंदर एंटर होके सिर्फ हमारी कंपनी के केवल एक भागीदार या पार्टनर नहीं बनते, बल्कि आप सह मालिक बन जाते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा शीर्ष कंपनियों की, जैसे कि क्या क्या नहीं है, जैसे गोल्ड माइन, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक्स है, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट है, बसाल्ट, रियल एस्टेट, जिनको तो कीर्ति जी बखूबी तरीके से जिस क्षेत्र को समझती हैं। ये कुछ चंद नाम है जो हमारे पोर्टफोलियो के क्षेत्र बताए गए हैं, जिसमें हम लोग खुद से मालिक हो जाते हैं। यानी अगर सुमित्रा जी इसमें छात्र बनेंगी, भागीदार बनेंगी, तो उसके साथ साथ वो इतनी जल्दी इस युवा अवस्था में सह मालिक हो जाएंगे और लाभांश उन्हें प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। अपने आप में क्या क्या फायदे नहीं दे रही कंपनी, और ये अनन्य आपका वीआईपी जो आपको ट्रेनिंग्स है, जो प्रशिक्षण है, आपको वो प्राप्त होंगे, आपको एक्सेस मिलेगा इंटरनल एक्सचेंज के लिए। ये सारी जो आपको लाभ मिल रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि आपके लिए ये वो विरासत है जो आप अपनी अग्रमी आने वाली सारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए वो पूंजी और एक विरासत आप छोड़ के जा सकते हैं, और खुशी से आप अपने मन में सुकून पा सकते हैं कि आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो समृद्ध रहेगी। तो देखिए अपने आप में कितनी बढ़िया बात है।
तो अंत करते हैं क्योंकि समय सीमा हमारी समाप्त होने वाली है। लेकिन जाने से पहले मैं एक फिर से आप पे दबाव डालकर 2 पंक्तियां बोलूंगी कि शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाओ। जब होगा शिक्षित हर इंसान, तभी तो होगा हमारा देश महान। और यकीनन होगा हमारा देश महान क्योंकि आपके जैसे धन्यवाद जी, क्योंकि आपके जैसे बहुत सुंदर महिलाएं हैं, आप लोग हैं, वक्तागण हैं और हमारे समझने वाले इतने समझदार श्रोतागण हैं जो महत्व को यकीनन समझेंगे और जरूर उस पर क्रिया करेंगे, कर्म करेंगे और जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो जुटे रहें, बने रहें आप सभी हमारे साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खूबसूरत महिलाओं का, आप लोग आए और अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अभिनंदन। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद।